ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ USA ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ USA ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, 85% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ USA ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਏਰੀਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ USA ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह का सिनेरियो इस टाइम है जो चल रहा है? देखो USA इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि आपने पहले बताया 85% वीज़ा सक्सेस रेट बच्चों का आ रहा है USA से। USA चाहे मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लूँ, चाहे मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ, अपॉइंटमेंट्स की बात करूँ, बहुत ईजिली मिल रही हैं। स्टूडेंट वीज़ा की अगर मैं बात करूँ USA में, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको क्या करना है, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको कैलिफोर्निया से थोड़ा सा दूर अप्लाई करना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ताकि आपको इंटरव्यू में बैठते वीज़ा अप्रूवल मिल जाए। आपने ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना जहाँ पे हर बच्चा अप्लाई कर रहा है और 100 में से 90 बच्चा उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। ये प्रॉब्लम कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा आ रही है। अगर आप सच में वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, जैसे सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, अलायंट यूनिवर्सिटी है, मिजूरी यूनिवर्सिटी है, अवीला यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो रिक्वायरमेंट रखते हैं बच्चों के लिए, बहुत डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना जहां से 1 दिन में ऑफर और 2 दिन में I-20 दे देंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपकी एडमिशन हो, ताकि वीजा के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी हेल्प की जाए। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पे फीस आफ्टर वीजा दी जाए, I-20 डिपॉजिट नहीं देना। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर आपका कम से कम खर्चा भी हो, और सबसे बड़ी बात, उस यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि सरकार से एफिलेटेड हो, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, तब आपको वीजा मिलेगा। अगर आप सोचो किसी 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके, जो कि आजकल ऐड चलती है, 1 दिन में ऑफर लेटर, 2 दिन में I-20, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो ऐसी यूनिवर्सिटी में सारे ऑफर लेटर और सारे I-20 अप्लाई करते हैं, जहां पर वीजा सक्सेस रेट सिर्फ 100 में से 2 या 3 का होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਡਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ USA ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ही नहीं ਹੁੰਦੇ। देखो सर, मैं एक एक करके आपकी बात का आंसर देता हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि फीस आफ्टर वीजा की बड़ी ऐड चलती है। ठीक है, बिल्कुल चलती है जी। सबकी दुकानदारी अलग अलग है, कोई पहले पैसे लेता है, कोई बाद में पैसे लेता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आती है कि आपको धकेल दिया जाता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पर वीजा ग्रांट नहीं होगा, जहां पर आपकी फीसिस ही नहीं जानी, जहां पर आपकी I-20 फीस नहीं है, जहां पर आपको बहुत नॉमिनल से टाइम पर I-20 का ऑफर लेटर दे देंगे। यूनिवर्सिटी कोई चेकिंग ही नहीं कर रही है आपकी। ऐसी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को अप्लाई करवा दिया जाता है। दूसरा, एम्बेसी फीस कौन पे करेगा? जब आप ऐसे किसी पर्सन के पास विजिट करते हैं तब आपको ये बोला जाता है कि हमारी फीस और ट्यूशन फीस वीजा के बात है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, सर ये 2 चीजें, और I-20 फीस, ऑफर लेटर फीस, तो ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चा पे करेगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर रिफ्यूजल आ गया, ये दोबारा से यूज नहीं हो सकती। जब आप ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के पास जाते हो तो आपको पता लगता है कि वीजा से पहले तो आपका खर्चा आ ही रहा है, वीजा के बाद आपसे और खर्चा मांगा जा रहा है। दूसरी बात, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन से कोर्स में जाएं, किस लोकेशन पर जाएं, इसका आंसर मैं फिर दे रहा हूं आपको। अप्लाई करना है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लो। विदाउट IELTS हो, कैलिफोर्निया छोड़ के अप्लाई कर लो वीजा लेना चाह रहे हो। विद PT है, कैलिफोर्निया छोड़ के अप्लाई कर लो। डुलिंगो किया है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी इंडियाना में अप्लाई करो अगर आप वीजा लेना चाह रहे हो, तब आप वीजा सक्सेस रेट तक पहुंच सकते हो। अगर आप सोचो कि आपने वीजा लेना है बट आपको यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी चाहिए जो आपको 1 दिन में ऑफर लेटर, 2 दिन में I-20 दे दे, तो बहुत मुश्किल है वीजा लेना।
सरकारी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे कोर्सेज में जाना है, स्टेम एक्सटेंशन के कोर्सेज में जाना है, ताकि आप यूएसए में वीजा तक पहुंच सको। ऐसे किसी भी जगह अप्लाई नहीं करना जहां पर आपको पहली बार में रिफ्यूजल देखने को मिलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ, ਡਿਲਿੰਗੋ, ਟੋਫਲ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਸ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, USA ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ? देखो यूएसए में इस वक्त जनवरी 2025, मई 2025 और कई ऐसी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो सितंबर 2025 भी स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे रिड स्टेट यूनिवर्सिटी है, मैंने बहुत बच्चे भेजे हैं इसमें, बट इसमें सिर्फ सितंबर इनटेक होता है और ये बहुत हाईली डिमांड यूनिवर्सिटी है, बट सितंबर 2025 की एडमिशन ले रहे हैं। सो ऐसे ही जनवरी, मई, सितंबर अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। ये तो इनटेक चल रहे हैं। और इनटेक के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप टाइम फ्रेम का भी एक पैटर्न बनाओ। ऐसा नहीं है कि जनवरी इनटेक है और आप मेरे पास आ जाओ कि नवंबर में मैं आपकी जनवरी इनटेक की फाइल लगा लूँ, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे भी कम से कम महीना चाहिए आपकी I-20 ऑफर लेटर मंगवाने में लिए, मुझे भी 15-20 दिन चाहिए आपकी इंटरव्यू डेट लेने के लिए, मुझे भी 15 दिन चाहिए आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। आप सोचो कि आप अक्टूबर एंड या नवंबर में आकर मेरे पास बोलो कि जनवरी इनटेक ले दे, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो भी आपकी फाइल लेगा वो उसके नेक्स्ट इनटेक के लिए ही आपकी फाइल उठाएगा। अगर आप लिटरली जनवरी इनटेक में जाना चाह रहे हो तो इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है जनवरी इनटेक का, क्योंकि सितंबर इनटेक खत्म हो चुका है। तकरीबन इंटरव्यूज खत्म हो रहे हैं सितंबर इनटेक के। और इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि जो वीजा सक्सेस रेट चल रहा है जनवरी इनटेक के लिए, सेम वीजा सक्सेस रेट रहेगा और आपको प्रायोरिटी बेसिस पे इंटरव्यू डेट्स भी लेकर देना स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन की जिम्मेवारी है। वीजा सक्सेस रेट के लिए तैयारी करवाना, इंटरव्यू की तैयारी कराना, एम्बेसी में कैसे जाना है, कितना कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, क्या आपने वियर करना है, हर चीज की तैयारी स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन की तरफ से आपको करवाई जाएगी। 15 दिन की ऑफलाइन क्लास लगाना चाह रहे हो, 30 दिन की ऑनलाइन क्लास लगाना चाह रहे हो, अप्लाई करके गए हो उसी दिन से क्लास लगाना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन आपको सारी सर्विसेज विदाउट एनी कॉस्ट देने को तैयार है। ये बातें मैं बोल रहा हूं, आप मेरे किसी भी बच्चे से बात कर सकते हैं जिनका वीजा लगा है। मेरे पास ऑफिस में आके जितने रेफरेंसेस में बात करना चाहते हैं मैं करवा दूंगा। किसी से 1 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। जो आपकी शीट पर हमने लिख दिया कि इतनी पेमेंट्स लगेगी, उसके अलावा आपको मेरे ऑफिस से कभी कॉल नहीं आएगा कि इसके एक्स्ट्रा कोई पेमेंट लगेगी। ना ही वीजा आने के बाद आपसे किसी तरह की पेमेंट की डिमांड की जाएगी। फीस आपने अपने आप यूनिवर्सिटी में भरनी है और हमारी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ जो कंपनी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। वो आपको पहले ही दिन बता दिया जाएगा कि हमारी कंपनी फीस इतनी है, ये हमारी कंपनी फीस आफ्टर वीजा इतनी है, ये आपने पे करनी है। उसके अलावा पैसों की कोई और बात नहीं होगी, किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा, किसी तरह का अमाउंट आपसे आफ्टर वीजा नहीं लिया जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਰਜਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਨ ਸਰ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੀ ਗਏ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ स्टूडेंट इंटरेस्टेड ज़्यादा USA ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ भी USA क्यों अच्छा लग रहा है? देखो सर, जैसे कनाडा ने दिसंबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक रेगुलर अपने 10-15 बार रूल चेंज कर दिए, बार बार रूल चेंज किए, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सफर किए। इवन जिन बच्चों ने कॉलेज की फीसें पे कर दी थी उनकी अभी तक कॉलेज की फीसें वापस नहीं आई हैं, ये सफर कर चुके हैं बच्चे। इसलिए USA में रुझान बढ़ा
क्योंकि यूएसए में कॉलेज की फीस जानी है वीजा लगने के बाद, यूएसए में कोई टेंशन नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी करवानी है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी? इंटरव्यू की तैयारी होगी अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो आपको इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन लेकर जाने की जरूरत है, 5वां क्वेश्चन आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये चीजें हैं जो यूएसए का रुझान बच्चों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है यूएसए में जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो बच्चा आज यूएसए जा रहा है, चाहे आप 2 साल की मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, वीजा 5 साल का मिल रहा है, 5 साल के बाद आपको स्टेम एक्सटेंशन के कारण ओपीटी सीपीटी मिल रहा है, ग्रीन कार्ड तक बच्चे पहुंच रहे हैं, इसलिए यूएसए का रुझान आ रहा है। अगर मैं कोविड की बात करूं, मैं 4 साल 5 साल पहले चले जाऊं 2020 में, तो एक यूएसए ऐसी कंट्री थी जिसने कोविड में भी अपने आप को बंद नहीं किया। कोविड के दौरान भी यूएसए में वीजे आते रहे, यूएसए की फ्लाइट्स चलती रही, बाकी सभी कंट्रीज बंद हो चुकी थी। किसी ने ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी थी, किसी ने कुछ शुरू कर दिया था। एक यूएसए ऐसी कंट्री थी जो कभी बंद नहीं हुई है। यूएसए एक अपना टारगेट लेकर चलती है, उसको जितने बच्चे चाहिए उतनी ही इंटरव्यू डेट्स खोलती है। वो बाकी के बच्चे जो रहते हैं वो नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर हो जाते हैं। सो यूएसए एक टारगेट लेकर चलती है। यूएसए दूसरी कंट्रीज की तरह नहीं है कि एक सीट के पीछे 20-20 I-20 देती है। वो जितनी I-20 देती है उसे पता है कितने वीजा उसके पास आएंगे, उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू क्या है। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अप्लाई करना अच्छी यूनिवर्सिटी में करना है। हमने किसी 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी, 2nd ग्रेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, हमने नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। चाहे आपने आइल्स किया है, चाहे आपने पीटी किया है, चाहे आपने डुलिंगो किया है, चाहे आप विदाउट आइल्स हैं, तब भी आपने अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यह नहीं है कि आप विदाउट आइल्स हैं तो आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती। अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है तब भी मैं आपको यूएसए में नंबर 1 यूनिवर्सिटीज दिलवा दूंगा जहां पर आपका 100% वीजा सक्सेस रेट निकलेगा ही निकलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? सर आपकी बिल्कुल ठीक बात है। लड़ियां मैं भी दिखा सकता हूं, चाहे कनाडा की हो चाहे यूएसए की हो। लड़ियां पकड़ के फोटो खींचना, वीडियो बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। पासपोर्ट मेरे पास मेरे ऑफिस में डेली आते हैं, मैं भी जमा कर करके लड़ियां बना सकता हूं। बट जैसे ही मेरे पास पासपोर्ट होता है मैं बच्चे को हैंड ओवर कर देता हूं। दूसरी बात, सही कंसल्टेंट का चुनाव कैसे करना है, सही कंसल्टेंट के पास कैसे पहुंचना है। आपने तो यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टीवी शो पे बैठ के मेरे को देख लिया। आप मेरे ऑफिस आ रहे हो, वहां पे आपको यह बताया जा रहा है कि करण मंटा तो किसी से मिलता ही नहीं है, ना ही करण मंटा से आप मिल सकते हो। मेरे पास तो 100 बंदों की टीम बैठी है, पहले उनसे निपटो, अगर तब भी पसंद ना आए तो करण मंटा आपको मिलेगा। नहीं, पहले दिन ही, जिस दिन आप मेरा कोई भी शो देख के, वीडियो देख के, यूट्यूब देख के, इंस्टा देख के, फेसबुक देख के आ रहे हो, आपकी काउंसलिंग मेरे द्वारा ही की जाएगी। मुझसे ही आपने मिलना, आके आपने रिसेप्शन पे फॉर्म भरना है, सीधा बोलना है कि मुझे करण मंटा से मिलना है, मैंने उन्हीं से काउंसलिंग लेनी है, उन्हीं से बातचीत करनी है। कोई बीच में मिडल मैन नहीं होगा, कोई मेरा एम्प्लॉय आपको नहीं रोक सकता कि नहीं हम सर से नहीं मिलवाएंगे। मेरा पर्सनल नंबर लेना चाहते हो, मैं शो पे बोल देता हूं, 95 272 95 372, 95 272 95 372 मेरा पर्सनल नंबर है। जो बच्चे मेरा पर्सनल नंबर लेके मेरे को अभी कॉल करना चाह रहे हैं, अभी कॉल कर सकते हैं। 91 175 92 175 मेरा कंपनी डिस्प्ले नंबर है। मैं फिर कह रहा हूं, शो पे बैठ के एक ऑनर आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा है, 95 272 95 372 मेरा पर्सनल नंबर है। अभी आप कॉल कीजिए मुझे, अभी मुझसे बात कर सकते हैं आप। क्यों मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा? मेरा काम चल रहा है आपके बेस पर। अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो कौन आपको सेटिस्फाई कर सकता है? मुझे पता है मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं, मैं आपका वीजा लेकर दे सकता हूं, और कोई आपको सेटिस्फाई या आपको वीजा लेकर नहीं दे सकता। इसलिए जब भी आपने स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन या किसी और कंपनी में विजिट करना है, ओनर से मिल लो। अगर ओनर आपसे मिल रहा है, आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा है, अप्लाई कर दो, वरना स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में आ जाओ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ जिथे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे काम करते हैं। हम दोनों ही कंपनी के ओनर है, प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म है, दोनों हम डायरेक्टर है। कितना का सहयोग वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ? सर एक्चुअली मेरा जो मेन काम है, मेरा काम है बच्चों की काउंसलिंग करना, टीवी शो करना, बच्चे को मिलना, बच्चे को फुली सेटिस्फाई करना।
फाइलिंग का सारा पार्ट मेरे वाइफ देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी आपको आज मैं ऑन कैमरा ही बताता हूं, अगर आपको फाइलिंग के लिए भी मिलना है तो वहां पर मेरे वाइफ मिलेंगे, आपको कंपनी के दूसरे डायरेक्टर मिलेंगे। ये नहीं है कि फाइलिंग के लिए भी आपको इंप्लॉय से मिलवाया जाएगा। यस, इंप्लॉय का नंबर जरूर मिलेगा, आप उनसे बातचीत करेंगे आपको, पर फाइलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से ही, ऑनर्स की तरफ से ही दी जाएगी। कंपनी के दोनों ऑनर्स आपको काउंसलिंग और फाइलिंग की इंफॉर्मेशन देंगे। एक नंबर मैंने आपको अपना दे दिया, दूसरा नंबर मैंने आपको कंपनी डिस्प्ले का दे दिया। देखिए, आप मुझसे डायरेक्ट फोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, जो आपकी क्वेरी है मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको वीजा तक पहुंचाऊंगा। साथ के साथ ही फाइलिंग की अगर मैं बात करूं, हमारी फाइलिंग इतनी स्ट्रांग है, जब तक हम बच्चे को उसका DS-160 नहीं भेज देते, जब तक बच्चे को आईडी पासवर्ड नहीं भेज देते, तब तक हम बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आज मेरे पास बच्चे आते हैं जी, हमारे पास हमारा DS-160 नहीं है क्योंकि एजेंट DS-160 नहीं दे रहा। पर हम स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में जिस दिन आपका DS-160 भरा जाता है, सबसे पहले आपको भेज देते हैं, आपकी मेल पर भेज दिया जाता है, ताकि आपके पास आपका रिकॉर्ड रह सके कि हमने DS-160 में क्या इंफॉर्मेशन भेजी थी। इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए आईडी पासवर्ड आपको भेज दिया जाता है, ताकि आप अगर अपने आप भी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप अपने आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको हमारे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि आईडी पासवर्ड हमने रख लिया, आप मुझे इतने पैसे दो तो आईडी पासवर्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कोई आईडी पासवर्ड चाहिए, डायरेक्ट आपने मुझे फोन करना है, व्हाट्सएप करना है, विद इन 5 मिनट्स आपको आईडी पासवर्ड और आपके फॉर्म्स सेंड हो जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पर। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, UK ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਫਿਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਏਜੰਟਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, USA ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ प्रॉब्लम्स ना आवे कल स्टडी तो बाद। जी देखिए, कोर्स आपने STEM एक्सटेंशन का लेके जाना है। STEM का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और भी कोई लेना चाह रहा है, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। STEM एक्सटेंशन के कोर्स के बिना आपने USA बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। STEM एक्सटेंशन में आपको वीजा पॉसिबिलिटीज 50% एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी। अगर आपका वीजा सक्सेस रेट, आप कहते हो कि मेरी प्रोफाइल पे 50% वीजा सक्सेस रेट है, STEM एक्सटेंशन का कोर्स ले लो, 50% और जुड़ जाएगा, 100% वीजा सक्सेस रेट हो जाएगा। सो यही कोर्सेज लेके आपने USA में अप्लाई करना है। STEM कोर्सेज के बिना USA में नहीं अप्लाई करना है। अगर मैं एक एक डिग्री, एक एक मास्टर डिग्री की बात करूं, सो कई ऐसी डिग्रीज, मैक्सिमम ऐसे डिग्रीज है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो STEM एक्सटेंशन के अंडर आती है। वो यूनिवर्सिटीज में हम आपको गाइड कर देंगे किस यूनिवर्सिटी में कितने कोर्स STEM के अंडर आ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं में अप्लाई करना और किसी में अप्लाई नहीं करना। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ, I-20 ਫੀਸ, ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ कैपेबल हैगे हैं। वो किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੀ सर, फंड सबके घर में पड़े हैं। USA को इतना हार्श थोड़ी है कि आपसे 30 दिन पहले पुराने, 6 महीने पुराने, 3 महीने पुराने फंड मांग रहा है। वो तो कह रहा है 1 दिन पुराने फंड दे दो मेरे को। सबके घरों में फंड पड़े हैं, कैसे यूज करने हैं मैं आपको समझा दूंगा। आपके घर में आपके पास ही फंडिंग पड़ी है, सिर्फ आपको तरीका बताना है कि इस तरह से आप फंडिंग शो कर सकते हो, वो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ,
ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਈ? दोबारा अप्लाई करेंगे सर। हाँ, कितने के चांस ने दोबारे? दोबारा अप्लाई, बार बार यूएसए में बार बार अप्लाई करो। एक सर्विस फीस के ऊपर आप 1 साल तक अप्लाई कर सकते हो। आपको बार बार सर्विस एक साल तक कितनी बारी कर सकते हैं? जितनी मर्जी बार आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त फ्रेश डेट्स भी मिल रही है, रिफ्यूजल की डेट्स भी मिल रही हैं। ठीक है, तो जितनी बार अप्लाई करोगे वीजा सक्सेस रेट उतना बढ़ता जाएगा। एक रिफ्यूजल के बाद ये ना सोचो कि आपका रिफ्यूजल आ गया अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। यूएसए में पहली बार रिफ्यूजल आया, यूनिवर्सिटी चेंज करके फिर अप्लाई करो। और मैं इस वक्त आपके चैनल के माध्यम से हर बच्चे को ये बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई बच्चा स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहा है, अपनी नाकामी कोई नहीं बताता पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहा है, उसका रिफ्यूजल आ गया, उससे सेकंड टाइम अप्लाई करने की ना तो एम्बेसी फीस ली जाएगी, ना I-20 फीस ली जाएगी, ना इंटरव्यू की फीस ली जाएगी। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड टाइम पूरा अप्लाई करवाया जाएगा। और साथ के साथ जब आपका वीजा आ जाएगा तब आपसे फीस ली जाएगी, वीजा से तक आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। फिर आप कहते हो मेरा सेकंड टाइम फिर रिफ्यूजल आ गया, अब मुझे थर्ड टाइम भी अप्लाई करना है सर, सेकंड टाइम की भी फीस, थर्ड टाइम की भी फीस सारी स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन अपनी जेब से भरेगा। तब फीस आपसे ली जाएगी जब आपका वीजा आ जाएगा। जब तक आपका वीजा नहीं आ जाता तब तक आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। मैं फर्स्ट टाइम आपसे फीस लूंगा, बट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। वो पैसे आपसे तब लिए जाएंगे जब आप वीजा लेकर, मुझे पासपोर्ट लेकर मेरे पास आएंगे कि सर मेरा वीजा आ गया, अब मेरी आप शूट कीजिए, वीडियो बनाएं और हम इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੇਂਜ करना प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, सर्विस फीस तो सर बच्चे की रहती है ना, वो उससे कंसल्टेंट का कोई लेना। अच्छा, कॉलेज चेंज कर लवे, कॉलेज चेंज कर ले, सर्विस फीस सेम रहेगी। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ, ਡਲਿੰਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਸੰਧ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ USA ਦੇ ਲਈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਸਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? देखिए, टूरिस्ट वीजा में भी इस वक्त वीजा सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है। इंटरव्यू डेट्स बहुत इजीली मिल रही हैं, एक एक दिन के गैप में इंटरव्यू डेट मिल रही हैं। प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर DS-160 के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर बिजनेस दिखा के, प्रॉपर जॉब दिखाकर, एग्रीकल्चर दिखा के, अपना रीजन बताकर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो, आपको टूरिस्ट वीजा जरूर मिलेगा। टूरिस्ट वीजा रिफ्यूज होने का एक ही रीजन होता है, जब आपके मन में डर होता है कि आप कोई गलत काम के लिए USA जा रहे हो, आप इलीगल होने के लिए USA जा रहे हो, या आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस गलत दिखा रहे हो, तब आपके मन में डर होता है, तब आप घबराते हो, तब आप इंटरव्यू देते हुए घबराते हो। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपकी प्रॉपर जॉब है, प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड है, प्रॉपर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉपर आपका कोई NGO है, किसी भी तरह का, आप गुरुद्वारे में पाठी हैं, आप USA जाकर वहां से आपको कोई इनविटेशन आया है R1 के लिए, अगर आप उस तरह से जाना चाह रहे हो आप जा सकते हो, आपका 100% वीजा सक्सेस रेट रहेगा USA में। सर इंटरव्यू ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? सर इंटरव्यू ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ? हाँ जी, बहुत हमने एक पैटर्न बनाया है, पंजाबी में और इंग्लिश में, दोनों में हमारा पैटर्न है। अगर कोई पंजाबी में अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, हम उस पैटर्न के क्वेश्चंस दे देते हैं और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस दे देते हैं। बच्चे को तैयारी जरूर हम करवाते हैं, बट उसको क्वेश्चंस हम पहले दे देते हैं कि ये क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। उसके अलावा जो ट्रिकी क्वेश्चन है, उसके अलावा जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, उसके अलावा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसकी क्लास हमारे ऑफिस में जरूर लगती है। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, UK ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾਲ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਫਿਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਏਜੰਟਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿੰਗ
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, USA ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸਰ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।